नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर PM भुमरे, सहायक प्राध्यापक। आइए आज की तासिका में हम एक नई तकनीक है जिसका उपयोग हम सबके जीवन में होता है और सब छात्रों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि हम देखते हैं कि PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और कई प्रकार के प्रोजेक्ट बनाने के लिए नई तकनीक का उपयोग होता है। हम उससे सहायता लेते हैं, किसी पाठ को आकर्षक डिजाइन बनाकर छात्रों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उसी प्रकार का पहले लोग पुस्तकें लेखन करने के लिए टाइपराइटिंग सीखते थे, टाइप के कोर्स करते थे, पाठ्यक्रम पूरे करते थे। लेकिन अब वह टाइप का ज़माना नहीं रहा, टाइपराइटर का ज़माना नहीं रहा। लोग टाइपराइटर करने की बजाय आज गूगल द्वारा जो अनेक सेवाएं प्रोवाइड की जाती है, उसमें गूगल डॉक्स, गूगल डॉक्यूमेंट्स ये बहुत महत्वपूर्ण एक घटक है। गूगल डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करके हम अपने सभी कामकाज सहज सरल रूप में आसान कर सकते हैं। तो ये गूगल डॉक्यूमेंट्स ये क्या होता है और गूगल डॉक्यूमेंट से हम टेक्स्ट टू स्पीच किस प्रकार वह कार्यप्रणाली काम करती है, उसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों, गूगल डॉक्स और हिंदी इस घटक के अंतर्गत पहला उसमें हमारे पाठ्यक्रम में घटक रखा गया है। उसमें टेक्स्ट टू स्पीच इस प्रकार का है, अर्थात पाठ से वाक, पाठांतर से वाक प्रणाली, यानी कि पढ़कर बोलना, पढ़ते हुए बोलना। और ये इस प्रकार का जो हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, उसको हम टाइप कर सकते हैं वॉइस टाइपिंग के माध्यम से। तो चलिए इसमें देखते हैं ये क्या है। इसकी विशेषता के संदर्भ में हम देखते हैं कि वह कौन कौन से क्षेत्रों में उपयोग में आता है। जैसे पाठ से वाक्य प्रणाली आधुनिकता के संदर्भ में कई क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है। इसी तकनीक का उपयोग अनेक क्षेत्रों में भी हो रहा है और इसके कई सारे लाभ भी हो रहे हैं। ये कौन कौन से क्षेत्रों में यह प्रणाली लाभदायक है, उसकी उपयोगिता पर, गूगल डॉक्स की उपयोगिता क्या है, वह निम्नलिखित मुद्दों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला मुद्दा है दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त। जैसे अंधे और जो आँखों से बाधित हो चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए वह पाठ से वाक अर्थात इस तकनीकी का उपयोग दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित ऐसे दोनों भी लोगों को होता है। ऐसे व्यक्तियों को डिजिटल सामग्री जैसे कि ईमेल, वेब पेज और डॉक्यूमेंट्स को सुनने में सुलभता की दृष्टि से मदद करती है। यह प्रणाली दृष्टिहीन लोगों को किताबें और अन्य साहित्य सामग्री, पढ़ने योग्य सामग्री सुनने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इस प्रकार का पहला उपयोग गूगल डॉक्स का है। इसमें दूसरी उपयोगिता गूगल डॉक्स की इस प्रकार की बताई जा सकती है कि कस्टमर सर्विस और कॉल सेंटर्स। हम देखते हैं कि कई सारी कंपनियां होती है और कई सारी कंपनियों में कस्टमर केयर इस प्रकार के कार्यालय होते हैं और उस कार्यालयों में कई सारे ऑफिसर्स की तैनाती की जाती है, नियुक्ति की जाती है। इसमें हम देखते हैं कि कई कंपनियों के पाठ से वाक तकनीक का उपयोग करके स्वचालित कॉल सिस्टम तैयार करती है, ऑटोमेटिक कॉल सिस्टम तैयार करती है, जो ग्राहकों को निर्देश और जानकारी प्रदान करने में सहायता करती है।
इस तकनीक का उपयोग ग्राहकों के प्रश्नों के लिए भी स्वचालित रूप से किया जा सकता है। इसकी तीसरी उपयोगिता है स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में। मनुष्य की स्वास्थ्य ये भी एक मूलभूत आवश्यकता है और आज हम देखते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी कई सारी ऐसी समस्या होती है। उन समस्याओं को गूगल डॉक्स के माध्यम से, यानी कि इसमें पाठ से वाक्य तकनीकी का उपयोग करके मरीजों को दवाई की जानकारी, निर्देश और अनुस्मारक देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्राप्त स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत इसका अधिकतर प्रयोग हो रहा है। इस तकनीक के जरिए डॉक्टर मरीज के साथ संवाद भी कर सकते हैं, खासकर जब मैन्युअली इंटरेक्शन संभव नहीं हो पाता, तब यह तकनीक वहाँ पर उपयुक्त सेवा देती है, जिसके कारण स्वास्थ्य के सभी लोगों को या स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत लोगों को यह गूगल टेक्स्ट वाक से पाठ यह प्रणाली उपयोग में आती है। इसके बाद है इसकी चौथी उपयोगिता गेमिंग और मनोरंजन। आजकल बड़े बड़े हॉलीवुड बॉलीवुड चित्रपटों में कई सारे ऐसे सीन्स तैयार किए जाते हैं जिसमें इस पाठ से वाक तकनीकी का उपयोग होता है। जैसे हम देखते हैं कि गेमिंग और मनोरंजन के क्षेत्र में गेम्स में पत्रों की आवाज़ देने के लिए पाठ से वाक के इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। कई फिल्मी और वीडियो में इस वॉइस ओवर के लिए पाठ से वाक बात तकनीक का उपयोग होता है। खास तौर पर जब लाइव रिकॉर्डिंग जहाँ पर करना संभव नहीं होता वहाँ पर यह तकनीक निरंतर सेवा देने का काम कर रही है। इसके उपयोग नए नए तरीकों से बढ़ोतरी सामने आ रही है। यह तकनीक मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी, उपयुक्त, प्रमाणित और आकर्षित साबित हो रही है। उसके बाद इसकी अन्य उपयोगिता है ऑडियो बुक्स और ई लर्निंग। हम देखते हैं कि पाठक सामग्री को ऑडियो बुक में परिवर्तित करने के लिए पाठ से वाक्य तकनीक का उपयोग करता है और जिससे ये सभी लोग आसानी के साथ कर सकते हैं और ऑडियो में करने के बाद इसे सभी लोग सुन सकते हैं। यह लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए छात्रों को पाठक सामग्री को सुनने का संकल्प भी दे सकते हैं, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक इंटरैक्टिव और सुलभ होती है। इससे छात्रों को पाठ्य सामग्री की सुलभ तरीके से जानकारी प्राप्त होती है। विज्ञापन और मार्केटिंग, यह अगली उपयोगिता है। ऑडियो विज्ञापनों को तैयार करने के लिए पाठ से वाक प्रणाली का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, जिसमें रेडियो, पॉडकास्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलाए जाते हैं। उत्पादों की जानकारी और प्रदर्शन के लिए भी इस तकनीक का बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। गूगल डॉक्स की अगली उपयोगिता है वॉइस असेसमेंट या असिस्टेंट और स्मार्ट डिवाइसेस। वॉइस असिस्टेंट जैसे कि गूगल असिस्टेंट, सिरी, एलेक्सा आदि पाठ से वाक्य का उपयोग करके टेक्स्ट जानकारी को आवाज़ देने में बदलते हैं और उपयोगकर्ता के सवालों के उत्तर भी देते हैं। इस प्रकार से पाठ से वाक्य प्रणाली का उपयोग उपरोक्त सही क्षेत्रों में सुलभ, प्रावीण्यता और प्रगतिशील तरीके से करने के लिए होता है। इस प्रकार पाठ से वाक्य प्रणाली का उपयोग स्वास्थ्य सेवाएं, गेमिंग और मनोरंजन, ऑडियो बुक्स और ई लर्निंग, विज्ञापन और मार्केटिंग और वॉइस असिस्टेंट और स्मार्ट डिवाइसों में सहज सरल रूप में हो रहा है, जिसके कारण गूगल डॉक्स अधिक प्रसिद्ध हो रही है। धन्यवाद।